हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों फिर स्वागत है आपकी चैनल ईडी प्लस मैथमेटिक्स क्लास से। दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स जो क्लास 12 का एक चैप्टर है। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैट्रिक्स जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, देखिए दोस्तों अब मैट्रिक्स से बात बोलते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज ए मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों जब भी आपको मैट्रिक्स तो बोला जाता है, तो मैट्रिक्स जब भी आपको देखा जाता है तो दोस्तों एक ही आपको माइंड में आना चाहिए, एक ब्रैकेट आता है। ठीक है, एक क्या आता है, एक ब्रैकेट आता है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस टाइप का आता है, कुछ ब्रैकेट आपको देखने को मिलेगा जब भी आप मैट्रिक्स जैसे चैप्टर पढ़िएगा। तो दोस्तों आपको फर्स्ट में आपको कहता है कुछ ऐसा ब्रैकेट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इस ब्रैकेट में आपको क्या आता है कि इसमें एलिमेंट्स को कहता है अरेंज किया जाता है। इस ब्रैकेट में क्या किया जाता है, एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, तो एलिमेंट्स से क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि एलिमेंट से क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। तो एलिमेंट से क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। देखिए एलिमेंट्स किस टाइप का अरेंजमेंट होता है, तो देखिए एलिमेंट्स आपको क्या आता है कि रियल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर का रियल नंबर भी हो सकता है। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और दूसरा हो सकता है कि फंक्शन भी आपको इस ब्रैकेट में देखा जा सकता है। ठीक है, और दोस्तों आपको पता होगा कि इसको रियल नंबर में मैट्रिक्स कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों रियल नंबर में मैट्रिक्स लिखना चाहेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का लिखा जाएगा। ठीक है, तो रियल नंबर का पूरा रियल नंबर लिखा जाएगा। जैसे देखिए इस ब्रैकेट को ऐसे दीजिएगा। देखिए कोई भी रियल नंबर लिख दीजिए, जैसे नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, होल नंबर लिख सकते हैं, इंटीजर्स लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 1/2, -1, 2, 7, 8, 9। दोस्तों ये क्या आता है, आप रियल नंबर कहता है कुछ इस प्रकार मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको लिखना होगा तो दोस्तों आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ मैट्रिक्स इस प्रकार लिख सकते हैं। तो कहता है कि मैट्रिक्स आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या हो गया, आपका बी हो गया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कहता है आयोटा हो जाएगा, 2 + आयोटा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और कहता है यहाँ पे हो सकते हैं कि 3 + आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, मैट्रिक्स अरेंज आप कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है फंक्शन के। तो फंक्शन का कुछ इस प्रकार का एग्जाम्पल आ जाएगा आपको। तो फंक्शन में आ जाएगा आपको sin x, साइन हो जाएगा, फिर यहाँ x हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, फिर cos हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का था आपको फंक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फंक्शन का कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा मैट्रिक्स में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देख लिया कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स जब भी डिस्कस किया जाता है इसमें कहता है कि ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट में क्या होता है कि एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट किस एलिमेंट होगा, या तो रियल नंबर हो सकता है, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, या तो फंक्शन होता है। आपने देख लिया कि रियल नंबर कुछ इस प्रकार का था मैट्रिक्स से लिखा जा सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए, और फंक्शन कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपका मैट्रिक्स का डिफाइन देखना चाहते हैं तो इसका मैट्रिक्स का डिफाइन हो जाएगा। तो दोस्तों भाई मैट्रिक्स का अगर एग्जाम डिफाइन देखिएगा तो डिफाइन हो जाएगा मैट्रिक्स की डिफाइन कि द अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इन ए रेक्टेंगुलर एरे इनटू रो और कॉलम इज सेड टू बी मैट्रिक्स है। देखिए दोस्तों मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जो कहता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, एक अरेंजमेंट किस प्रकार का होता है, तो रो और कॉलम में किया जाता है, उसी को कहता है एक मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, और जो अरेंजमेंट होगा वो कहाँ किया जाएगा, तो एक रेक्टेंगुलर एरे में किया जाएगा। जैसे आपने मैंने बताया कि जो भी एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होगा वो कहता है एक रेक्टेंगुलर एरे। तो दोस्तों इस ब्रैकेट को आप क्या नाम दे सकते हैं, इसको ब्रैकेट को आप नाम दे सकते हैं रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर इसको एरे नाम दे सकते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट का आप नाम कह सकते हैं रेक्टेंगुलर एरे। बोल सकते हैं इस रेक्टेंगुलर एरे में कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल सकता है रियल नंबर एंड आपको कहता है इमेजिनरी नंबर कहता है, इसमें कहता है अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर का कहता है अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो मैंने कहता है मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करा दिया, ठीक, समझा दिया। ठीक है, और दोस्तों कि यहाँ पर कहता है मैट्रिक्स को कहता है कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर देखिए सब लिखा है कि मैट्रिक्स कैन बी डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट। तो दोस्तों मैट्रिक्स को कहता है कि या तो आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है तो आपको कहता है मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं A to Z में। ठीक है, कोई भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो जेड से कर सकते हैं, या एक्स से कर सकते हैं, या मैं कोई भी अल्फाबेट लेटर से क्या आप कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, तो यदि मैट्रिक्स को आप जो भी डिनोट करता है आप कोई भी कैपिटल लेटर से आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है,
देखिए दोस्तों कि मैट्रिक्स में कहता है कि हाँ मैट्रिक्स को इसी इसमें कहता है कि इसको रीड है इसको एम बाई एन है। दोस्तों एम बाई एन क्या होता है, देखिए एम से क्या होता है कि एम से कहता है कि नंबर ऑफ रो होता है, ठीक है। तो एम क्या होता है कि नंबर ऑफ रो होता है, ठीक है। तो एम क्या होता है, नंबर ऑफ रो होता है। और एन क्या होता है, तो देखिए एन यहाँ पे हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम। इनसे कहता है नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको कहता है एम बाई एन कहता है कॉलम। अब देखिए दोस्तों इसको कहता है कि इसको कैसे पढ़िएगा, तो इसको आप लिख, इसको जब भी आप मैट्रिक्स जैसे सपोज करिएगा कि जब भी आप मैट्रिक्स कुछ ऐसे इस पर मिलेगा 2 3 5 6 7 8, तो दोस्तों जब भी इसको लिखिएगा तो इसको कहता है एम बाई एन के ऑर्डर में लिखा जाता है। बोल सकते हैं कि एम कहता है कि नंबर ऑफ रो होता है और एन कहता है नंबर ऑफ कॉलम होता है, ठीक है। और दोस्तों इसको कैसे आप इसको रीड कीजिएगा, तो एम बाई एन, तो इसको आपको रीड करेगा तो आप कर सकते हैं इसको कि रीड एज एम बाई एन था। दोस्तों एम बाई एन रीड कीजिएगा, देखिए क्या बोलिएगा, एम बाई एन रीडीज कीजिएगा, ठीक है। इसको इंटू मैंने इसको बोल सकते हैं कि एम बाई एन इसको रीडीज कहता है कि रीड कीजिएगा, इसको इंटू मत पढ़िएगा, ठीक है। इसको कहता है कि इसको इंटू मत पढ़िएगा, तो इसको क्या कहते हैं इंटू मत पढ़िएगा, ठीक है। इसको क्या पढ़िएगा आप, एम बाई एन पढ़िएगा, ठीक है। ये आप इस प्रकार इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों कि अभी अब सिंपल इक्वेशन में सिंपल बातें कहा जाए कि मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स आपको बता दूंगा मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स क्या होता है कि एम बाई एन, यानी बोल सकते हैं एम बाई एन का जो कहता है अरेंजमेंट होता है, यानी रो और नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम का जो अरेंजमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। बोल सकते हैं कि एम इंटू एन, यानी बोल सकते हैं एम बाई एन का जो क्या होता है कि जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या होता है, मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। और देखिए एक बात बताता हूँ, रो किसको कहा जाता है। देखिए रो आपको बता दूँ कि रो किसको कहा जाता है। देखिए तो रो जो होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको कहता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको कहता है रो बोलिएगा। बोल सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक, तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है उसको कहता है रो बोलिएगा। और कॉलम किसको बोलिएगा, तो कॉलम आप बोल सकते हैं वर्टिकल लाइन को। तो कॉलम आप किसको बोल सकते हैं, कॉलम किसको बोल सकते हैं आप, तो कॉलम बोल सकते हैं आप वर्टिकल लाइन को, ठीक। तो आप क्या बोलते हैं वर्टिकल लाइन को कहता है कॉलम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन को कहता है बोल सकते हैं, वर्टिकल लाइन को कहता है कॉलम बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहता है रो बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैंने कहा है कि मैट्रिक्स को अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक जितने समझाया आई होप आप लोग समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर यदि मैट्रिक्स को आपको मैथमेटिकली फॉर्म में आपको लिखना होगा तो कैसे आप लिख सकते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स को जब भी आप मैथमेटिकली फॉर्म लिखेंगे तो आप कुछ ऐसे लिखा है। देखिए मैट्रिक्स को कहता है कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं, तो कैपिटल लेटर कोई हो सकता है, ठीक है। अब इसको कहता है कि जब भी तो इसको कहता है कि ब्रैकेट एक रेक्टेंगुलर एरे में लिखिएगा। और देखिए ए, अब क्या आता है इसको मैथमेटिकली फॉर्म में आप लिख सकते हैं AIJ ब्रैकेट इंटू एम बाई एन। तो दोस्तों आप कहता है कि जब भी मैट्रिक्स को लिखिएगा तो आप मैथमेटिक फॉर्म में आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर देखिए आई क्या है पोजीशन ऑफ रो है, ठीक है। तो आई क्या है, पोजीशन ऑफ रो है। दूसरा बोल सकते हैं कि आप जे क्या है, पोजीशन ऑफ कॉलम है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ कॉलम है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ कॉलम है। और देखिए एम, तो एम मैंने बता दिया कि एम क्या है कि नंबर ऑफ रो है, ठीक है। और एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। तो दोस्तों यही आपको ध्यान है। तो बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। ए ब्रैकेट बनिए AIJ इंटू एम बाई एन। और दोस्तों आप इस प्रकार मैथमेटिकल फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैट्रिक्स को मैट्रिक्स एम बाई एन इज यूजुअली रिटेन एज दोस्तों कि एम बाई एन के फॉर्म में कहता है मैट्रिक्स को कैसे आप कहता है कि लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आप ऐसे देखिए तो पहले आप कैसे लिखिए A11 A12, देखिए इसको कहता है पोजीशन, और इसको पोजीशन कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको पोजीशन मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आप कैसे लिख सकते हैं A11 A12 A13, देखिए इसको डॉट 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 तक चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ आप लिखिएगा आप A21, फिर समझा रहे हैं दोस्तों, A22 A23 A31 A32 A33
3। तो दोस्तों अभी हमें कहता है 3/3 लेकर चल रहा है, ठीक है। ये पोजीशन मैट्रिक्स अभी 3/3 का लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और देखिए ये क्या होगा दोस्तों, पोजीशन मैट्रिक्स। अब दोस्तों आपको कहने का मतलब है कि आपको A11 कहने का मतलब क्या है कि A11 कहने का मतलब है कि जो 1 होता है ये क्या है, पहले का था रो आता है, 1 का था फर्स्ट रो का कहता है फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये कहता है फर्स्ट रो का कहता है फर्स्ट कॉलम बोला है, बोलते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का है A11, ए उसका है। मैं बोल सकते हैं कि पोजीशन मैट्रिक्स बोलता है, पोजीशन मैट्रिक्स उसे बोलता है जो का पोजीशन को कहता है कि लोकेट करता हो, ठीक है। जैसे आप बोल दिए हैं कि 822, तो यहीं बोल सकते हैं 822 से मतलब क्या हुआ था, 822 कहने का मतलब है कि यहाँ पे सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम है, सेकेंड रो का सेकेंड क्या होगा, कॉलम होगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि सेकेंड रो का सेकेंड, तो देखिए सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम यहाँ पे है, ठीक है। देखिए अब आपको दे दिया जाएगा कि A32 का मीन्स क्या होगा, A32 का मतलब क्या हो जाएगा। देखिए A32 का मतलब है कि थर्ड रो का सेकेंड कॉलम, थर्ड रो का सेकेंड कॉलम। तो देखिए थर्ड रो का सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा, देखिए रो इसको बोलते हैं रो R1, इसको रो बोलेंगे, इसको भी रो बोलेंगे, ठीक है। कई हॉरिजेंटल जो लाइन होता है उसको रो बोलते हैं, तो हॉरिजेंटल लाइन ये हो गया, हॉरिजेंटल लाइन ये हॉरिजेंटल लाइन, ये भी क्या रो हो गया। तो थर्ड रो यानी बोल सकते हैं थर्ड रो कौन है, ये है थर्ड रो का सेकेंड कॉलम। तो कॉलम क्या है, कॉलम ए है, कॉलम ए भी है, ठीक है। वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन में ए भी है, ठीक है। तो देखिए थर्ड कॉलम का थर्ड रो का सेकेंड कॉलम क्या है, A32 है। तो बोल सकते हैं A32 एग्जैक्ट बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं क्या है, एक पोजीशन मैट्रिक्स है। ये क्या है, पोजीशन मैट्रिक्स है किसका, 3/3 का, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोग पोजीशन मैट्रिक्स को जान लिए होंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको कुछ एग्जांपल दे दिया जाएगा कि बोले जाएगा कि कुछ मैट्रिक्स ए है, आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा कि 8 5 7 6 4 3 2 1 0। और दोस्तों इसका आप यहाँ पे पोजीशन मैट्रिक्स आपको पूछा है ये कितना का है, तो 3/3 का है, ठीक है। अब देखिए 3/3 का है, ठीक है। इसका देखिए ऑर्डर बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको बोला जाएगा पोजीशन मैट्रिक्स आपको दे दिया जाएगा कि बोलेगा 1 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A21 का वैल्यू क्या होगा, A31 का वैल्यू क्या होगा। देखिए A11 कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। देखिए फर्स्ट कौन है, फर्स्ट R1 फर्स्ट है, सेकेंड रो थर्ड रो, ठीक है। थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम हो गया। तो बोला फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम क्या है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम क्या है, 8 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए A21 कहने का मतलब क्या है कि सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। तो देखिए सेकेंड रो कौन है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम का ई है, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम ई है 6 है, हम बोलते हैं 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे A3 बोल सकते A32 बोल देता, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं थर्ड रो का सेकेंड कॉलम। देखिए थर्ड रो कौन है, थर्ड रो ए है, इसका क्या है सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम का ए है, तो थर्ड रो का सेकेंड कॉलम क्या है 1, तो इसे बोल सकते हैं 1 हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आपको पोजीशन मैट्रिक्स पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल और देख सकते हैं कि A33 का वैल्यू क्या होगा, A23 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए थर्ड मैट्रिक्स देखिए पोजीशन मैट्रिक्स बोल रहा है, देखिए थर्ड रो का थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा, देखिए थर्ड रो का थर्ड कॉलम क्या होगा, 0 होगा, तो 0 हो जाएगा। देखिए सेकेंड रो का थर्ड कॉलम क्या है, तो सेकेंड रो का थर्ड कॉलम क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 है। तो दोस्तों यही आपका पोजीशन मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि ई क्या है, तो देखिए ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर जब भी देखिए दोस्तों कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्डर लिखा जाता है, तो ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स को लिखा जाता है M/N, यहीं पर M/N का जो प्रोडक्ट है ना M/N का फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। और M क्या है, तो M क्या है, नंबर ऑफ रो है, मैंने पहले ही बता दिया कि नंबर ऑफ रो है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो, और N क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है, तो N क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। तो यानी बोल सकते हैं कि किसी भी आपको मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, उसका ऑर्डर लिखने आएगा, तो उसका ऑर्डर क्या लिखिए M/N जितना, ठीक है। तो M का है नंबर ऑफ रो होगा और N का था नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से आप समझिए आगे। देखिए दोस्तों कुछ एग्जांपल है, देखिए अब इसका पूछेगा इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों ऑर्डर मैंने क्या बताया, ऑर्डर जब भी पूछता है कि ऑर्डर इसका कहता है कि M/N, यानी M/N, तो यानी M कहता है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम पूछता है। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड रो, ठीक है।
फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो देखिए इसमें रो कितना है, दिस इज R1 R2, ठीक है। तो देखिए तो रो कितना है 2 है, तो रो 2 हो गया और कॉलम कितना है 3 है। तो दोस्तों जब भी आप मैट्रिक्स में अगर ऑर्डर लिखते हैं तो पहले आप क्या लिखते हैं, रो लिखिएगा, ठीक है। तो पहले आप क्या कीजिए, रो लिखिएगा, तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में रो लिखिएगा, सेकेंड में तब क्या लिए कॉलम लिखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी कोई मैट्रिक्स दे दिया जाएगा तो उसका वो ऑर्डर लिखने का आएगा तो पहले आप क्या लिखिएगा, रो लिखिएगा, तब उसके बाद क्या कॉलम लिखिएगा, ठीक है। अभी आप गलती मत कीजिएगा, पहले कॉलम लिख दीजिएगा पहले रो, ये गलती मत कीजिएगा, पहले क्या रो लिखिएगा तब सेकेंड में कॉलम लिखिएगा, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाए आपका, ले लेंगे कि बताइए इसका 4 5 -3 2 7 -6 -3 2 -1। और दोस्तों इसका ऑर्डर क्या होगा, देखिए इसका क्या था कि देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब देखिए ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर होता है M/N का। ऑर्डर क्या होता है M/N, नंबर ऑफ रो, यानी बोल सकते हैं नंबर ऑफ रो। तो देखिए नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम में देखिए नंबर ऑफ रो कितना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड इंटू इसका नहीं, इसको बाई पढ़िएगा। और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। देखिए कॉलम क्या होता है, वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन ये हो गया तो 3। तो बोल सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3, इसका बोल सकते हैं 3/3 का हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। देखिए एक और एग्जाम्पल बताइएगा कि ए हो गया मैट्रिक्स, देखिए बताइए 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या होगा, देखिए इसका ऑर्डर बताइए, देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए इसका क्या होता है कि ऑर्डर हमेशा का होता है M/N का फॉर्म लिखाता है, ठीक है। तो इसका रो बताइए कितना है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो रो कितना है 4 है, कॉलम कितना है फर्स्ट, बस सिर्फ एक ही है, इसको बोल सकते हैं 4/1 है, बोल सकते हैं 4/1 का इसका क्या है, इस मैट्रिक्स है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, देखिए जैसे आपको दे दीजिएगा 1 2 3 4, और इसका ऑर्डर क्या होगा। देखिए ऑर्डर पूछता है कि ऑर्डर क्या बोलता है कि हमें कहता है M/N का फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो M, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो कितना है, देखिए नंबर ऑफ रो का है 5, सिंगल है, फर्स्ट है तो फर्स्ट है, बोलते हैं 1। और देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 2 3 4, तो कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम कितना है 4, तो बोल सकते हैं 1/4 का इसका इस मैट्रिक्स का क्या है ऑर्डर है। तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आई होप यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को आप अगर डिफाइन देखिएगा तो डिफाइन इसका हो जाएगा कि द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट फॉर्म इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ रो, बोल सकते हैं नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को कहता है कि प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, उसी को क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, तो M/N, यानी बोल सकते हैं M/N, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M से कहता है नंबर ऑफ रो होगा, N से कहता है नंबर ऑफ कॉलम होगा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कहता है कि डिफिनेशन का किया जाएगा, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक मैट्रिक्स मैंने अच्छे से समझाया है, तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के साथ। तो सेशन को जो कहा था लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।